सैजिटेरियस या धनु राशि, वेलकम और वेलकम बैक टू द टैरो तन्वी। मैं हूं तन्वी और ये है मेरे टैरो कार्ड्स और ये है मेरा स्टूडियो। एंड आज हम बात करेंगे कि आपका 2026 कैसा जाने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, फाइनेंसेस एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका लकी कलर, आपका लकी नंबर, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका 2026 बहुत ही प्रॉस्पेरस जाए। एंड फाइनली किन चीज़ों को आपको गिव अप कर देना चाहिए ताकि 2026 आपका वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स रहे। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन हो सकता है, या फिर अगर आप जन्म पत्री या राशि में मानते हैं तो ये आपकी जन्म पत्री के हिसाब से राशि हो सकती है। हम एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे हैं, हम टैरो पढ़ रहे हैं, इसलिए ये सब वैलिड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स निकालते हैं। आपकी लव लाइफ के लिए सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। काफी पॉपुलर कार्ड चल रहा है इस साल के लिए फॉर रोमांटिक लाइफ्स। कई लोगों का 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बट लेट्स सी आपके लिए क्या कहता है। एंड फाइनली आपका बॉटम डेक है टेम्परेंस कार्ड। अब आते हैं आपके करियर पर। आपके करियर के लिए सबसे पहला कार्ड है द वेल, जो कि एक ऐसा कार्ड है जो सिर्फ इस डेक में मिलता है। ये अदरवाइज बाकी टैरो कार्ड्स में मिलता नहीं है, विच मीन्स कि आपका करियर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स होंगी या फिर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगा। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज द आर्टिस्ट। ओ माय गॉड। सो ये 2 कार्ड है जो कि सिर्फ इस डेक में है। बाकी ट्रेडिशनल टैरो में ये 2 कार्ड नहीं होते हैं, द वेल एंड द आर्टिस्ट, और ये दोनों आपके करियर रीडिंग में आए हैं। इसका मतलब कि आपका करियर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जाने वाला है इस साल, इन अ वेरी गुड वे आई थिंक। नाउ द बॉटम डेक एनर्जी इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब आते हैं आपकी हेल्थ पर, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी। पहला कार्ड है 9 ऑफ कॉइन्स, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ कॉइन्स, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक एनर्जी है द एम्परर कार्ड। तो धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, सबसे पहले आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। अगर आप एब्सोल्युटली सिंगल हो, अगर आप किसी को डेट नहीं कर रहे हो सीरियसली, या आप अभी तक मैरिज प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहे हो, तो उस केस में देयर कुड बी मैनी प्रपोजल्स फॉर यू and these people would also be like fighting for your attention. I feel like ऐसी एनर्जी है आपके आसपास इस आपकी लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हैं कि people could be wanting your attention, यानी कि अगर आप कहीं काम करते हैं तो लोग आपकी अटेंशन के लिए लेने के लिए काफ़ी कोशिश करेंगे, आपके आसपास घूमने के लिए काफ़ी कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आप बहुत अट्रैक्टिव रहोगे बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स के लिए इस साल, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो। The second card in your love life we have for you is the 3 of Wands, which talks about you looking to travel and especially with your partner. तो अगर आप married हो, अगर आप already एक stable relationship में हो, then इस साल आप बहुत travel या shift करने के plans बना रहे होंगे, जो कि आपके love life को बहुत अच्छे नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगा। यानी कि आप चाहे करियर से रिलेटेड या नई जगह पर अगर आप मूव करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, नए अपार्टमेंट में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल है। नई कंट्री में जाने का, तो ये बहुत अच्छा साल है इन मूव्स के लिए। फाइनली द बॉटम डेक एनर्जी इज द टेम्परेंस कार्ड, विच इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस। ये कार्ड बात करता है बैलेंस करने की अपने इमोशंस को एंड थोड़ा सा पेशेंस लाने में। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इस कार्ड को देखकर जो आपके लिए पर्सनल मैसेज आ रहा है सैजिटेरियस, दैट सेज दैट यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन योर लव लाइफ दिस ईयर, पीपल विल बी पुटिंग इन एफर्ट फॉर यू। यानी कि अगर आपका पार्टनर है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आपका पार्टनर आपके लिए बहुत एफर्ट डालेगा। अगर आप सिंगल हो तो आपको आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए लोग बहुत एफर्ट डालेंगे। नाउ लेट्स गो टू योर करियर।
तो आपके करियर के लिए 2 ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि सिर्फ इस डेक में होते हैं, जो कि अदरवाइज ट्रेडिशनल टैरो में नहीं होते हैं, विच मीन्स कि आपका करियर काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली ग्रेट रहने वाला है। शायद आपको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी इस साल अपने करियर से कि ठीक है चलो चल रहा है देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी थोड़ी सी फील हो रही है, लेकिन यू माइट बी टेकन बैक बाय अ ह्यूज सरप्राइज इन योर करियर। वेल बात करता है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, यानी कि अगर आप कोई आपका ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है या फिर कोई ड्रीम इन्वेस्टमेंट है, वो सब पे ऑफ होगा, वो आप खरीद पाओगे या उस जगह शिफ्ट हो पाओगे। ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके करियर में होंगी। अगर आपको कोई नया करियर पाथ चाहिए तो आपको वो दैट विल बी शोन टू यू एंड दैट विश फुलफिलमेंट विल हैपन दिस ईयर। सेकेंड कार्ड इज़ द आर्टिस्ट। तो अब चाहे आप आर्ट फील्ड में नहीं भी हैं, अगर आप अपने आप को आर्टिस्ट नहीं भी मानते तो भी आप बहुत ही आर्टिस्ट लाइक फील करोगे। यू विल फील कि आप जो भी मांगते हो आपको मिल जाता है आपके करियर में। सॉर्ट ऑफ ऐसी एनर्जी रहेगी थ्रू आउट द ईयर कि यार मैंने ये चाहा था रात को, ऐसे ही हो गया, मैंने ये चाहा था पिछले साल, इस साल ऐसा ही हो रहा है। तो आप जो चाहोगे वैसा हो जाएगा। यू विल फील लाइक द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। आपको लगेगा कि आप जैसी अपनी लाइफ बनाना चाहते हो आपकी लाइफ वैसी ही बन रही है। तो बहुत ही आपके हाथ में कंट्रोल एंड फ्री एंड हैप्पी एनर्जी दिखेगी। Finally, the back of deck energy is 2 of Wands, which talks about being very satisfied. इस केस में ये कार्ड बात कर रहा है कि आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, स्पेशली अपनी करियर में। आपको लगेगा यार मज़ा आ रहा है काम करके, अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो अगर आप ऐसा नहीं फील करते हो अभी, डोंट वरी, दिस ईयर इज़ योर ईयर। आपको इस साल के एंड तक ऐसा पक्का लगेगा। इनफैक्ट फरवरी के बाद से ऐसा पक्का फील होने लग जाएगा। अब आते हैं आपकी हेल्थ पर, यानी कि आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। आपकी हेल्थ के लिए पहला कार्ड है 9 ऑफ कॉइन्स या फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बात करता है बहुत ही फुलफिलमेंट की। आपकी हेल्थ इस साल आपके हिसाब से बहुत अच्छी रहेगी। बाकियों का ओपिनियन कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट एक्चुअली आप इतना अंदर से फुलफिल्ड फील करोगे। आपकी रिपोर्ट्स भी सब अच्छी आएंगी। अगर आप कुछ ब्लड टेस्ट कराते हो, कुछ कराते हो, तो आपका सब कुछ इतना पॉजिटिव आएगा कि आपको लगेगा यार मैं सब ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी हेल्थ में भी। एंड हेल्थ में आपका दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ कॉइन्स, विच मीन्स कि आप अगेन इतने ज़्यादा प्लेफुल रहोगे इस साल, विच इज़ योर बेसिक नेचर सैजिटेरियस। तो अगर पिछले कुछ सालों में आप बहुत सीरियस हो गए हो, आप थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा फील कर रहे हो, दिस ईयर विल बी वेरी लाइट एंड रिफ्रेशिंग फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज़ करोगे, आप वो खाना खाओगे जो आपको पसंद है, एंड दैट विल नॉट हैम्पर योर हेल्थ इन एनी वे। I mean, of course, take care of your health and don't like go on a random eating spree. इतना अनहेल्दी मत खाने लग जाना, लेकिन यू विल मेक गुड डिसीजंस इन योर हेल्थ ओवरऑल। आपका बॉटम डेक एनर्जी है द एम्परर, विच मीन्स अगेन दैट यू विल बी टेकिंग एक्सेलेंट डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, एंड इन फैक्ट यू विल ऑल्सो प्रूव आउट टू बी अ गुड गाइड फॉर अदर्स। तो अगर किसी और को हेल्थ में एडवाइस चाहिए, आप बहुत अच्छी हेल्थ से रिलेटेड एडवाइस दोगे। एंड दिस कैन बी स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो। आप दूसरों की स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, हीलिंग, ऐसी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। अब देखते हैं सैजिटेरियस आपके लकी मंथ्स कौन से हैं। लव लाइफ में आपका लकी मंथ है अगस्त। आपके करियर में आपका लकी मंथ है मई, एंड आपके हेल्थ में आपका लकी मंथ है नवंबर। यानी अगर आप साल के एंड में कुछ अच्छा खाना शुरू करते हो, आपको नवंबर तक उसके रिजल्ट्स अच्छे से दिखेंगे। नाउ लेट्स सी कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत ही लाइट रहने वाला है, बहुत अच्छा और खुश वाला रहने वाला है। अनएक्सपेक्टेड सक्सेस होगा। सी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं, सबके रहते हैं, बट ओवरऑल आपका ये साल अच्छा जाएगा। नाउ लेट्स सी कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले एंजल, सेकेंड है डार्क वुमन। एंजल कार्ड कहता है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो अगर आपको ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो और आपको लग रहा होगा कि यार कहीं नज़र तो नहीं लग जाएगी, सो डोंट वरी, ऐसा नहीं होने वाला। आप बहुत ही स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहोगे। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, जिसका ऊपर वाला होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो ऐसी वाली एनर्जी रहेगी आपके। ऐसा नहीं कि कोई नहीं होगा, आपके बहुत लोग होंगे, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये नज़र वज़र जैसी चीज़ें अगर आपको लोग बोलते हैं या अगर आप इसे मानते हैं तो प्लीज़ कम मानिए।
एटलीस्ट इस साल का मानिए, एंड प्लीज एंजॉय योर ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट इज की डार्क वुमन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। दिस को टॉक अबाउट आई फील मोस्टली योर मॉम। अगर आपकी मदर हैं और शी हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे, या फिर कोई भी मदर लाइक फिगर है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस साल में साबित हो सकती है। उनकी एडवाइस आप बहुत ध्यान से लीजिए पूरे साल। फाइनली क्या चीज़ आपको बिल्कुल पीछे छोड़ देनी चाहिए इस साल, वो है सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन। नाउ इज द टाइम टू जंप ऑन अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ। टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस। सो सैजिटेरियस, आपका बेसिक नेचर थोड़ा सा फायरी है, थोड़ा सा इम्पल्सिव है। प्लीज़ आप अपने बेसिक नेचर पे रहिए। आप बहुत ही इंस्टिंक्टिव हैं, दो लोगों को ऐसा लगता नहीं है, बट आपका प्लेफुलनेस ही आपकी पावर है। आपका बचपना आपके लिए ज़रूरी है, एंड इस साल उसको मेंटेन करके रखो, एंड आपके लिए बहुत सारा सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। फाइनली योर लकी नंबर इज 8 एंड योर लकी कलर इज ऑरेंज। So that was all for you, Sagittarius and Dhanu Rashi. Hope you like this video. Please don't forget to like, share, subscribe, click on the bell icon, and please leave a comment in case you have any more questions. या आपके दिमाग में कोई भी सवाल आया, कोई भी कुछ भी आप बात करना चाहते हैं, please don't forget to comment. And yes, bye. See you in the next video.